Hello guys and welcome back to Foot Talk. So उस्मान डेम्बेले टू पीएसजी इज वेरी वेरी क्लोज और जितने भी रिलायबल जर्नलिस्ट हैं उन सब ने ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी है कि डेम्बेले पीएसजी के काफ़ी क्लोज है और डील जो है वो एग्री हो सकती है आज या कल के दिनों में। अब डेम्बेले ने खुद भी के बार्सिलोना के कुछ प्लेयर्स को उन्होंने बताया कि वो छोड़ रहे हैं बार्सिलोना और इज रेडी टू लीव, सेट टू जॉइन पीएसजी। अब अगर उस्मान डेम्बेले और पीएसजी की हम बात करें तो उस्मान डेम्बेले और पीएसजी का ये नहीं है कि आज से उनके रूमर्स चल रहे हैं या इसी समर से रूमर्स चल रहे हैं। पीएसजी हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन उस्मान डेम्बेले, चाहे वो आप पिछले साल की एग्जांपल देख लें जब पीएसजी उनमें इंटरेस्टेड थी, बट देन उनके जो डायरेक्टर थे लोनार्डो, जब से उनको सैक हुए तो पीएसजी ने अपना इंटरेस्ट जो था उस्मान डेम्बेले में वो कम किया। अब जब पीएसजी ने अपना इंटरेस्ट कम किया तो उस्मान डेम्बेले के पास और कोई चॉइसेस नहीं थी। ऑलमोस्ट अप्रोच एवरी क्लब के वो साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बार्सिलोना से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करके उनके एजेंट जो है उनसे नेगोशिएट करके ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर उस्मान डेम्बेले की बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बार्सिलोना उस वक्त एक ऐसे टाइम पे थी, एक ऐसे मोड़ पे थी जहां पे बार्सिलोना या तो उस्मान डेम्बेले को फ्री में जाने देती या तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती। अब बहुत से लोग यहाँ पे बार्सिलोना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 50 मिलियन रिलीज क्लॉज रख रहे हो, 31 जुलाई के बाद से वो 100 मिलियन हो जाएगी और उसमें से भी 50 मिलियन का जो उनका रिलीज क्लॉज है उसमें से भी 25 मिलियन जो है वो प्लेयर को जाएंगे और 25 मिलियन बार्सिलोना को मिलेंगे। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे बार्सिलोना को क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए बार्सिलोना के पास उस वक्त इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन और कोई नहीं थी। अगर आप सिचुएशन उस वक्त देखें तो बार्सिलोना उनको या तो फ्री में छोड़ देती या तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा लेते। अब ये जो 25 मिलियन मिल रहे हैं बार्सिलोना को, ये भी मिल रहे हैं ना, अगर उस वक्त उस्मान डेम्बेले से बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा पाती तो डेम्बेले जो है वो फ्री में चले जाते। तो फ्री में जाने से तो ये बेहतर था कि उस्मान डेम्बेले से बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए। 25 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं एटलीस्ट कुछ तो मिले। तो डेम्बेले को बार्सिलोना ने 6 साल पहले डॉर्टमुंड से साइन किया था और उस टाइम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पे की थी एक यंगस्टर के लिए जो कि आ रहे थे नेमार को रिप्लेस करने के लिए। इनएक्सपीरियंस भी थे, इमर्जिंग टैलेंट थे, बट इनएक्सपीरियंस से स्टिल बार्सिलोना ने उन पे बिलीव किया और वो जो पैसा था उन्होंने वो पैसा उस पर इन्वेस्ट किया। और उस्मान डेम्बेले की अगर आप सिचुएशन देखें, वो बार्सिलोना आने के बाद से बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे। मोस्टली वो उनका कैरियर जो है ग्रीस से डील किया और अगर वो इंजर्ड नहीं थे तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो ऑन एंड ऑफ थी। उसके बावजूद भी बार्सिलोना ने कभी उनको डाउट नहीं किया। बार्सिलोना ने उनको डाउट नहीं किया, जो मैनेजर भी आया उन्होंने हमेशा डेम्बेले को प्रेफर किया। अब अगर आप शावी के आने से पहले उस्मान डेम्बेले की सिचुएशन देखें बार्सिलोना में तो उस वक्त वो क्रिटिसाइज हो रहे थे क्योंकि वो पीएसजी से भी काफी ज्यादा लिंक थे। उस टाइम वो क्रिटिसाइज हो रहे थे, उनपे कैंप न्यू बू कर रही थी, मतलब बहुत सारी बातें चल रही थी। वो फेवरेट नहीं थे कैंप न्यू की। शावी के आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने बार्सिलोना जो कैरियर में एक रिवाइवल मिला और उन्होंने अपना कैरियर बार्सिलोना ने वापस रिवाइव किया। शावी ने उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन जब उनका कैरियर रिवाइवल की तौर पे गया तो उनका पीएसजी से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए। पीएसजी में वो सडनली इंटरेस्ट होना शुरू हो गए। देखिए मैं समझता हूँ कि पीएसजी इज अ फ्रेंच क्लब और वो भी फ्रेंच प्लेयर है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि बार्सिलोना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। पीएसजी इज अ सर्कस, यू नो। पीएसजी में जब नेमार, एम्बापे, मेसी ये सब कुछ नहीं कर पाए तो उस्मान डेम्बेले जाके क्या कर ले। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस वक्त पीएसजी की कुछ डिसीजंस मेकिंग काफी अच्छे हैं, चाहे वो आप लुइस एनरिके की बात करें या किलियन एम्बापे को बेंच करने की बात करें तो वो उनके डिसीजंस काफी अच्छे हैं, लेकिन पीएसजी इज अ सर्कस। आपको पता है कि लुइस एनरिके नेक्स्ट ईयर पीएसजी के मैनेजर होंगे। तो आई थिंक उस्मान डेम्बेले की जरूरत सबसे ज्यादा बार्सिलोना को इस वक्त है, जब कि वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। इस वक्त बार्सिलोना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और मोस्टली प्री सीजन जो है वो खत्म होने पे है। तो अब उस्मान डेम्बेले कह रहे हैं बार्सिलोना को कि वो जाने जा रहे हैं। तो विल सी हाउ थिंग्स गोज।
but this is not a way. So let's talk about Kylian Mbappe. He's maybe on his way to Real Madrid. और जैसा कि Kylian Mbappe की सिचुएशन आप सबको पता है कि उनको PSG ने अपने जापान टूर से ड्रॉप किया था और उसके बाद उनको ये कहा गया था कि आपके पास 31 जुलाई तक की डेडलाइन है। उस डेडलाइन में या तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो हम आपको ट्रांसफर लिस्ट कर देंगे। लेकिन Kylian Mbappe ने उनको बात ये क्लियर कर दी थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाले, लेकिन वो स्टे करना चाह रहे हैं इस समर, और नेक्स्ट ईयर वो चले जाएंगे PSG छोड़ के। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ टैक्टिक बाय Kylian Mbappe। उनको भी पता था कि PSG उनको फ्री में नहीं जाने देगी, तो उनको पता था कि दिस इज द राइट टाइम फॉर PSG टू मेक मनी, और वो बेस्ट पॉसिबिलिटी तीनों पार्टीज के लिए यही था कि Kylian Mbappe इसी समर छोड़ के चले जाए। कल से रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि रियल मैड्रिड ये चाह रही है कि 15 अगस्त तक Kylian Mbappe को वो अनाउंस कर दे, और ये भी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि Kylian Mbappe के लिए रियल मैड्रिड 230 मिलियन देने को तैयार है। अब अगर इनकी बात करें तो ये काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, रियल मैड्रिड का इतनी देर बिड ना करना Kylian Mbappe के लिए, उसकी यही सिचुएशन है कि PSG को प्रेशर में लाया जाए, क्योंकि रियल मैड्रिड के क्लब Kylian Mbappe में इस वक्त ना इंटरेस्टेड है, ना कोई इसको अफोर्ड कर सकती है। मैन सिटी कर सकती थी, लेकिन मैन सिटी के पास एर्लिंग हालांड है, सो आई डोंट थिंक दैट ही विल गो देयर। और सऊदी क्लब ने ऑफर की थी, बट Kylian Mbappe wasn't इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दैट सऊदी क्लब। उसके अलावा तो कोई ऐसा कुछ क्लब है नहीं जो उनके लिए जा सकती है सिवाय रियल मैड्रिड के। तो अगर प्राइस टैग की बात करें तो आई थिंक ये प्राइस टैग काफी ज्यादा है। अगर रियल मैड्रिड आर विलिंग टू स्पेंड 230 मिलियन ऑन Kylian Mbappe तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट इस वजह से है कि इनकी सिचुएशन अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। PSG को कुछ नहीं करना, PSG इस वक्त सेल करेगी Kylian Mbappe को, हर मुमकिन कोशिश करेगी सेल करने की। अगर वो Kylian Mbappe को बेंच करते हैं पूरा सीजन तो उससे टीम का एक माहौल जो है वो भी खराब होता है। अगर प्राइस टैग थोड़ी सी कम आती है तो मैं एक चाहूंगा कि 170-180 मिलियन से ऊपर रियल मैड्रिड को नहीं जाना चाहिए। अगर रिफ्यूज करती है उस प्राइस टैग में Kylian Mbappe को सेल करने के लिए, तो आई थिंक हमें वेट करना चाहिए 2024 का, जब हमारे साथ उसकी एग्रीमेंट है। जितने जर्नलिस्ट के बकौल उसके साथ हमारी एग्रीमेंट है, तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और 230 मिलियन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे उस प्लेयर के लिए जिनका फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, जिनको PSG ने अपने स्क्वाड से ड्रॉप किया हुआ है और जिनका लास्ट ईयर चल रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट का। तो आई थिंक अगर रियल मैड्रिड ये प्राइस टैग को नीचे लाने में कामयाब होती है तो इट विल बी गुड। और मुझे लगता है कि अब नेगोशिएशंस जो है वो स्पीड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आप Mbappe की सिचुएशन इस वक्त देखें तो यही था कि 31 जुलाई के बाद जब उनको का लॉयल्टी बोनस मिलेगा तब जो है रियल मैड्रिड हो सकता है कि नेगोशिएट करे PSG के साथ या बिड करे Kylian Mbappe के लिए। So what are your thoughts on Ousmane Dembele and Kylian Mbappe? Do let me know in the comment section. It's a goodbye from me. Until next time, peace.